मैंने पूछा मौलवी साहब आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हम कहे जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था? तो नहीं। हमने गाली दिया था? तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जब जब जिन जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, बीजेपी भाजपा के लोग बस हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर भी आ जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कहा तो यह भी गया था कि जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। 11 वर्षों से सरकार है, कितने को पाकिस्तान भेजा। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारे सेना, भारतीय सेना पीओ को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो किसने रोका? ये सब वोट के खातिर, वोटों के ध्रुवीकरण के खातिर ये लोग सिर्फ मुसलमान और हिंदू और मुसलमान करते हैं। इससे अब जनता भी परेशान है। अब जनता तलवार बांटने वाले को नहीं, दंगाइयों उन्मादियों को नहीं, नफरत बांटने वाले को नहीं, जो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई वाली सरकार देने की, उसको तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी एसआईआर पर चुप क्यों है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एसआईआर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके डिक्शनरी में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। एसआईआर, नक्सली घुस गए तो 11 वर्षों से नक्सली को घुसा रहे थे भाजपा के लोग, केंद्र में सरकार में हैं। एसआईआर में तो चोरी पकड़ी गई, वोट चोरी जब पकड़ी गई तो एसआईआर पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो सब लोगों ने देखा कि वोट के अधिकार से किसी को वंचित किया जाएगा, लोकतंत्र की जननी में उसका प्रतिकार होगा। प्रतिकार किया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हमारा निवेदन है कि वो अपनी उपलब्धि बताएं। 11 वर्षों से सरकार में है, बिहार को क्या मिला है, क्या दिया केंद्र सरकार ने बिहार को? क्यों नहीं एक फैक्ट्री, एक उद्योग लगे? क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? ये सब बता ही नहीं रहे हैं। तो एसआईआर घुसपैठिए हिंदू और मुसलमान, इससे अब बिहार पूरा है परेशान। अब बिहार वोट करेगा नौकरी के लिए। घर घर नौकरी का वादा है, तेजस्वी पर जनता को भरोसा है। प्रधानमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है 24 तारीख को, 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पूरा चुनाव तक बिहार में ही रहे, लेकिन बिहार की जनता को पाई पाई का हिसाब भी दे दें। जितना वादा किया था सब जुमला साबित क्यों हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। बोली लगाई थी बिहार का, उसका क्या हुआ? गांधी मैदान में घोटाले की गिनती की थी नीतीश सरकार का, उसका क्या हुआ? और ये चूहा का विकास कैसे हो रहा है? प्रधानमंत्री जी शराब पी रहा है, पुल काट दे रहा है, अस्पताल से आंख लेकर भाग रहा है। ये गुजरात वाला चूहा तो नहीं है, ये भी बता दीजिएगा। अमित शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे वो विधायक दल की बैठक में तय होगी, हालांकि नेतृत्व नीतीश कुमार ने करेंगे। देखिए, ये स्पष्ट है कि बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये बात क्लियर बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कई मौकों पर कहा है। अब जेडीयू वाले जो कुछ लोग बीजेपी की आत्मा उनमें समाई हुई है, वो लोग तो चाहते ही हैं कि जेडीयू का विलय हो जाए बीजेपी में। आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी 2025 बीजेपी करेगी नीतीश जी को फिनिश।